जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का लुसेंट जी के सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है। इस पार्ट में हम न्यू पैटर्न पर आधारित हिस्ट्री के टॉप 50 सेलेक्टेड प्रश्न को कराएंगे, जो कि एक एक प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है तथा आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है गोपाल। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो राइट आंसर है धर्मपाल। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर ध्यान देंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है धर्मपाल ने। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये काफ़ी वीवीआई हो जाता है, इसे जरूर नोट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर है धर्मपाल ने। अगला सवाल है, औदंतपुरी विहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर है देवपाल ने। अगला सवाल है, सेन वंश की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है सामंत सेन ने। अगला सवाल है, सेन वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे? तो राइट आंसर है विजय सेन, बल्लाल सेन एवं लक्ष्मण सेन। अगला सवाल है, विजय सेन किस धर्म के अनुयायी थे? तो राइट आंसर है शैव धर्म के। अगला सवाल है, दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो राइट आंसर है सेन शासक बल्लाल सेन ने। दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर आप लोग नोट कर लेंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लक्ष्मण सेन के दरबार में कौन कौन से लेखक रहते थे? तो राइट आंसर है जयदेव, धोनी एवं हलायुद्ध लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे ये तीनों कवि। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देवपारा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर यानी शिव की विशाल मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है विजय सेन ने। अगला सवाल है, वह कौन सा वंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्तीर्ण करवाया? तो राइट आंसर है सेन राजवंश ने। अगला सवाल है, बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो राइट आंसर है लक्ष्मण सेन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग नोट करते चलेंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कश्मीर पर शासन करने वाले राजवंशों का क्रम क्या है? तो राइट आंसर है कारकोट वंश, उत्पल वंश एवं लोहार वंश। ये तीन वंश कश्मीर पर शासन किए थे, जो इसका सही क्रम है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो राइट आंसर है ललितादित्य मुक्तापीड। अगला सवाल है, कश्मीर के मारतंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर है ललितादित्य मुक्तापीड ने कश्मीर के मारतंड मंदिर का निर्माण करवाया था। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, उत्पल वंश के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है अवंती वर्मा। अगला सवाल है, लोहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है संग्राम राज। अगला सवाल है, लोहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राइट आंसर है जयसिंह। राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर है कलहन। दोस्तों ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई हो जाता है, इसे तो आप लोग जरूर नोट कर लेंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की। कामरूप के वर्मन वंश के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है पुष्यवर्मन। अगला सवाल है, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है नागभट्ट प्रथम। अगला सवाल है, प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रतापी राजा कौन था? तो राइट आंसर है मिहिर भोज। अगला सवाल है, प्रतिहार वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो राइट आंसर है यशपाल। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की थी। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी में की थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर नोट कर लेंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है चंद्रदेव। अगला सवाल है, गढ़वाल वंश का सर्वाधिक
शक्तिशाली राजा कौन था? तो राइट आंसर है गोविंद चंद्र। अगला सवाल है गहरवाल वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो राइट आंसर है जयचंद। चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है वासुदेव। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन हैं? तो राइट आंसर है चंद्रवरदाई। दोस्तों ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर किसने बनवाया था? तो राइट आंसर है पृथ्वीराज तृतीय ने। अगला सवाल है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो राइट आंसर है 1191 ईस्वी में। अगला सवाल है तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो राइट आंसर है 1192 ईस्वी में। परमार वंश के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है उपेंद्र राज। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो राइट आंसर है राजा भोज। अगला सवाल है राजा भोज को कौन सी उपाधि से विभूषित किया गया था? तो राइट आंसर है कविराज की उपाधि से। दोस्तों ये भी क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राजा भोज के शासनकाल में कौन सी नगरी विद्या व विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी? तो राइट आंसर है धारा नगरी। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप लोग नोट करते चलेंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर है राजा भोज ने। अगला सवाल है राजा भोज ने कौन से नगर की स्थापना की थी? तो राइट आंसर है भोजपुर नगर की। अगला सवाल है चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है नन्नुक। अगला सवाल है बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या है? तो राइट आंसर है जेजाक भुक्ति। अगला शासक है चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो राइट आंसर है यशोवर्मन। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर है धंग ने। सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है मूलराज प्रथम। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मूलराज प्रथम किस धर्म के अनुयायी थे? तो राइट आंसर है शैव धर्म। अगला सवाल है महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो राइट आंसर है भीम प्रथम के शासनकाल में। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग नोट करते चलेंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। माउंट आबू पर्वत पर दिलवारा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर है भीम प्रथम के सामंत विमल ने माउंट आबू पर्वत पर दिलवारा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? तो राइट आंसर है जयसिंह सिद्धराज। अगला सवाल है मोरेड़ा के सूर्य मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो राइट आंसर है सोलंकी राजाओं के शासनकाल में। तो बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल की ओर। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो राइट आंसर है जयसिंह सिद्धराज ने। तो दोस्तों आपका अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट तथा सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।